अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब उम्मीद करते खैरियत से होंगे। तो आज था 9वां मुहर्रम और न्याज की तैयारी कर रहे थे। तो टाइम हो रहा था तकरीबन 4 बजे का। तो मैंने कहा बाहर जाके देखते हैं कि कहाँ तक तैयारी पहुंची। और ये है हमारे गांव का व्यू जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे बैल और बड़ी बंधे हुए थे और ये फजूल ही हर किसी को देख के बोलना शुरू कर देते हैं। हम बाहर आ गए थे और यहाँ पे हमारी जो है वो तैयारियाँ चल रही थी, सामान वगैरह आ गया था। अब देखिए पकने लगी थी तो मैंने कहा एक चक्कर लगा के जाती हूँ और फिर मैं साथ साथ देखती रहूँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बाहर। मैं बाहर आ गई थी और यहाँ पे हमारे जानवर जो उनसे वो बंधे हुए थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। उनको गर्मी नहीं फ़ील होती खुसूसन ज़िले को, क्योंकि उसने करनी होती है आवारागर्दी और उसको गांव में ऐसा माहौल मिल जाता है तो वो बहुत खुश रहता है इस माहौल में। तो यहाँ पे साथ साथ हमारी देखों की तैयारी हो रही थी और बस बच्चे भी बस इधर उधर घूम रहे थे। और ये जो सामने आपको पानी नज़र आ रहा है, यहाँ पे पूरे गाँव की भैंसें आके नहाती हैं। तो यहाँ पे प्याज डाल दिए तो उसने और प्याज ब्राउन हो रहे थे। यहाँ पे एक देग पकना शुरू हो गई थी, दूसरी देग का सामान रेडी करा था। और गर्मी जो कि अभी थी, दिन ढल तो रहा था लेकिन गर्मी थी और रोज़ा था हम सबका, बच्चों का भी रोज़ा था। लेकिन बच्चों को गर्मी महसूस नहीं होती है, वो बहुत एक्साइटेड होकर ये सब कुछ देख रहे थे। उनको गांव का माहौल वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, सबको ही अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये है जी मेरा गांव, ये गांव का व्यू है। ये है जी यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं छप्पर, ठीक है। यहाँ पे सारे गांव के जानवर नहाते हैं आके, भैंसें यहाँ पे नहाती हैं और इसका पानी उनको बहुत ठंडा लगता है और पानी है भी साफ़। और ये है हमारा शेड जिसके नीचे हमारी भैंसें वगैरह बंधी होती हैं। और गर्मियों में ये बहुत ठंडा होता है, गर्मी नहीं महसूस होती जानवरों को भी इसमें। और ये भी हमारा गाँव है, गांव की दूसरी साइड है। पहले मैंने वो साइड दिखाई, अब मैं आपको ये साइड दिखाती हूँ। यहाँ पे सारी फसल लगी हुई है और यहाँ से हमारे गांव की एंट्रेंस है। आप देख सकते हैं ये रोड बाहर की तरफ जा रही है और ये हमारा घर है। ये है हमारे गांव की मस्जिद और वो सामने हमारी दूसरी हवेली है। एक हवेली यहाँ है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ और एक वो सामने वाली हवेली है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा दूसरा जानवर वाला वो किधर है, जहाँ पे हम दूसरे जानवर बांधते हैं। और मोस्टली गांव के लोग भी आके यहाँ पे ये जो हमारा वाड़ा से बना हुआ है इसमें जानवरों को बांध लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और ये मेरे दादा बुक से भी पहले दौर का बना हुआ है। तो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से। ये अब हम आ गए हैं जी अपने वहाँ पे जहाँ पे हम जानवर बांधते हैं। तो ये सारी जगह वो है और ये बहुत बड़ी जगह है, मेरे दादा परदादा के ज़माने की है और सेम ऐसी की ऐसी ही बनी हुई है। यहाँ पे ये देखें जानवरों के लिए कमरे भी बने हुए हैं, सर्दियों में अंदर बंद करते हैं जानवरों को और गर्मियों में बाहर। ये बहुत बड़ी जगह है माशाल्लाह माशाल्लाह। एक ये जगह और इसके साथ ही ये एक कमरा बना हुआ है जिसमें पट्ठे वगैरह रखे जाते हैं। और ये दूसरा हमारा छोटा वाड़ा है जिसमें हम छोटे जानवर जैसे बकरियां वगैरह होती हैं उनको बंद करते हैं। और ये बाहर का व्यू है सारा। देग बन गई थी और यहाँ पे देग को दे दिया था दम। एक देग रेडी हो गई थी और दूसरी देग हमारी बन रही थी। तो अब जब वो भी बन जाएगी तो फिर हम इसको इंशाल्लाह तकसीम करेंगे। तो बड़ी मज़े की खुशबू आ रही थी और देखने में बहुत मज़े की लग रही थी। मैं अंदर आ गई थी और यहाँ पे मैंने बना लिया था बेसन, क्योंकि रोज़ा था तो मैंने कहा साथ पकोड़े बना लेते हैं थोड़े से। तो बेसन हमारा रेडी हो गया था और यहाँ पे पैन में हमने ऑयल डाल के गर्म करना शुरू कर दिया था, क्योंकि टाइम रह गया था कम। और मैं इसकी फ्लेम करती हूँ बिल्कुल लो और हम बनाना शुरू करते हैं पकोड़े, ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट और जल्दी जल्दी बन जाए। यहाँ पे हमारे पकोड़े हो रहे हैं रेडी। तो अभी मैंने ये डाले हैं और देखने में बहुत मज़े के लग रहे हैं। तो अब ये है कि इफ्तारी के बाद देखेंगे कैसे बने हमारे पकोड़े और कैसे नहीं बने। माशाल्लाह से देगे हमारी रेडी हो गई थी और आप देख सकते हैं कितना मज़े का कलर आया और इसकी खुशबू इतनी अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी खुशबू लग रही थी। अब हम इसको तकसीम करते हैं गांव में। यहाँ पे हमने चावल निकालना शुरू कर दिए थे। अब हम इनमें डाल के जो यहाँ करीबी घर हैं पहले उनको भेजेंगे, फिर बाकी पूरे गांव में ऐसे ही तकसीम करेंगे। न्याज हमने तकसीम कर दी थी और अफ्तारी का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे हमने अपनी प्लेट सजा रही थी। यहाँ पे हमने बनाए थे पकोड़े और हमने मंगवाई थी चाट। तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आपने मुझे कमेंट्स में बताना मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले ब्लॉग को एंजॉय कर सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।